हेलो गाइस। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम क्रश एफटीपी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे और डिटेल में पीओसी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्रश एफटीपी है क्या। तो भाई इसके बारे में अगर पता ही नहीं होगा तो करोगे कैसे, एक्सप्लॉइट कैसे करोगे, है ना। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा देखेंगे क्या चीज़ है, ये क्या काम आता है। ठीक है, तो ब्राउजर के ऊपर चलते हैं। जैसा कि तुम देख सकते हो ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी। तो अब जैसे एफटीपी से तुम्हें क्या समझ आ रहा है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। तो ये फाइल ट्रांसफर से ही रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे जैसे कि तुम पढ़ सकते हो एंटरप्राइज ग्रेड फाइल ट्रांसफर, मतलब कि कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस इसका यूज करती है फाइल ट्रांसफर के लिए। ठीक है, इजी है, राइट। अब पहला जो वर्ड है क्रश, इसका मतलब तुम्हें समझ आ रहा है। हाँ वही है। मतलब कि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ ये बग भी वैसा ही है भाई। मतलब कि ये एक्सप्लॉइट करेंगे ना तो ऐसा ही लगेगा। अब जैसे कि किसी ने मेरे को बोला था डोंट ट्रस्ट योर क्रश, बिकॉज जो क्रश तुमको एक्सेस दे रही है वो क्रश किसी और को भी एक्सेस दे रही है। मतलब तुम्हारी क्रश तुमको एक्सेस दे रही है सारी चीजों का, वैसे ही किसी और को भी एक्सेस दे रही है। तो उससे क्या होता है, उसको हम अपनी वर्ड में एक बग बाउंटी हंटर उसको क्या बोल सकता है, अनऑथराइज एक्सेस, राइट। तो इस क्रश एफटीपी के अंदर एडमिन को तो एक्सेस मिल ही रहा है सारी डेटा का, सारे फाइल्स का, सारे यूजर्स का, सारे पासवर्ड का, लेकिन एक अटैकर को भी इसका फुल एक्सेस मिल रहा है। जैसे कि तुम्हारी क्रश तुम्हारे किसी फ्रेंड को भी एक्सेस दे रही है खुद का। ठीक है, तो उसी तरीके से ये भी बग है। बिना टाइम वेस्ट करे हम तुम्हारी क्रश को एक्सप्लॉइट करके देखते हैं कि हमें तुम्हारी क्रश अनऑथराइज एक्सेस देती है या नहीं देती, राइट। बट उससे पहले हम थोड़ी कुछ डिटेल देखेंगे किस तरीके से इसको एक्सप्लॉइट करा जाता है, मतलब किस तरीके से क्रश एफटीपी हमको एक्सेस देगी, अनऑथराइज एक्सेस। तो सीधा चलते हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं इस क्रश एफटीपी के बारे में कि भाई किस तरीके से हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ये वेबसाइट है, इस पे आगे तुम पढ़ सकते हो पूरी डिटेल। मैं यार यहाँ पे पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा तुम्हें, हम तो सीधा एक्सप्लॉइट करेंगे, है ना भाई। पढ़ के तो सारे ही बता रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, लेकिन मैं तुम्हें सीधा पीओसी दिखाऊंगा किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हो। तो यहाँ पे आके तुम पढ़ भी सकते हो, ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो तुम जाके पढ़ लेना। अब यहाँ पे जैसे कि तुम देख सकते हो गेट, यहाँ पे रिक्वेस्ट है, ठीक है। और ये एक पैरामीटर हमको दिख रहा है कि भाई ये एंड पॉइंट है। तो अब ये जो एंड पॉइंट है ये वनरेबल है, ठीक है। अब जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कमांड डाला हुआ है गेट यूजर लिस्ट, मतलब कि हम इसको बोल रहे हैं भाई हमको जो भी सारी यूजर्स की लिस्ट है वो दे दे, राइट। और ये C to F है, यहाँ पे इक्वल्स टू 1111 दे रखा है। भाई ये पैरामीटर याद रखना ठीक से क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिर आगे अपना होस्ट और फिर आगे कुकीज, कुकीज के बाद में है ये अपना एक और हेडर, ठीक है। अब इसको हम एक्सप्लॉइट करके देखते हैं किस तरीके से एक्सप्लॉइट होगा। यहाँ पे पहले से मैंने टारगेट को लोड करके रखा हुआ है अपने ब्राउजर के अंदर, ठीक है। अब इसको एक बार मैं रीलोड कर लेता हूँ ताकि तुम लोगों को लगे हाँ भाई लाइव टारगेट है। अच्छा एक और चीज भाई, ये लाइव टारगेट है तो इसकी भाई बैंड मत बजाना, ठीक है। तुम्हारी क्रश की कोई बैंड बजाएगा तो तुम्हें कैसा लगेगा, वैसे ही अगर तुम भाई इसकी बैंड बजाओगे तो मेरे को बुरा लगेगा। मतलब कि मेरे को भी लगेगा और जो जिसकी ये कंपनी है, जो कंपनी इसका यूज कर रही है उसको भी बुरा लगेगा, उसकी क्रश है ना भाई ये, तुम्हारी थोड़ी है, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे एंड पॉइंट है, तो पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, एंड पॉइंट को चेंज करना पड़ेगा। तो पहले हम एंड पॉइंट को चेंज करते हैं, राइट। जस्ट सेकेंड, हम एंड पॉइंट को यहाँ पे चेंज करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको मैं एंटर करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप क्या मैसेज हमारे पास आ रहा है, द सेलेक्टेड रिसोर्स वॉज नॉट फाउंड, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक बार इंटरसेप्ट ऑन करते हैं और रिक्वेस्ट को कैप्चर करके देखते हैं। सिंपल सी चीज है, तुम्हें आती होगी, ठीक है। अब इसको रिपीटर में सेंड कर देता हूँ मैं। ओके, रिपीटर में सेंड करने के बाद मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। यहाँ पे सेंड करके देखते हैं अपने पास क्या रिजल्ट आता है रिस्पॉन्स के अंदर, 404 नॉट फाउंड। तो भाई तुम्हारी क्रश है, ऐसे थोड़ी ना दिखा देगी सब कुछ, मतलब कि एक्सेस थोड़ी दे देगी ऐसा इजीली, ठीक है। तो अब भाई अब इसको मैनिपुलेट करना होगा ताकि ये एक्सेस दे सके हमें, ठीक है। मैनिपुलेट कैसे करेंगे, जैसा कि हमने वेबसाइट के ऊपर देखा था, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस कुकीज और इस ऑथराइजेशन को हम इसको ऐड करते हैं अपनी रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है। ऐड करके देखते हैं। सो यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड रुको, यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया, ठीक है, ऑथराइजेशन को। अब क्या करते हैं यहाँ पे,
अब जैसे कि मैंने बोला था, इस पैरामीटर को याद रखना ठीक से, C2F। तो अब हमारी रिक्वेस्ट को हम देखते हैं, हमारी रिक्वेस्ट के अंदर C2F पैरामीटर में क्या है। अब देखो C2F पैरामीटर में हमारे वैल्यू दे रखी है 3762, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इसके अंदर ये जो लास्ट वाली डिजिट्स है ना, इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। तो ध्यान रखना, लास्ट की 4 डिजिट्स ही चेंज करनी है, ज्यादा चेंज नहीं करनी, ठीक है। तो एक बार मैं गिन लेता हूँ। ओके, 4 डिजिट्स है, इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ओके, अब इसको पेस्ट कर दिया, इस चेंज हो गया। अब इसको सेंड करते हैं एक बार, देखते हैं क्या होता है। नहीं हुआ। तो भाई एक बारी में क्रश तुम्हारी थोड़ी मानेगी, या किसी और की क्रश थोड़ी मानेगी, तुम्हें थोड़ा हाथ पैर लगाने पड़ेंगे, हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, तभी होगा। तो एक बार और सेंड करता है। हो गया, एक बारी में काम हो गया भाई, ये तो क्रश ऐसे ही निकली। अब ठीक से देखो इसका रिस्पॉन्स, अगर तुम ठीक से देखोगे ना भाई, तो बहुत सारी चीजें इसमें मिलेगी तुमको। अब इसमें ठीक से नहीं दिख रहा, मैं इसको शो ब्राउजर कर देता हूँ। अब देखो भाई, सारा यूजर का डेटा आ गया, तुम्हारी क्रश का जो भी कच्चा चिट्ठा है, यूजर्स लिस्ट, मतलब कि किस किस से बातें होती है, कौन कौन क्लाइंट है उसके, वो सारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। यूजर लिस्ट है। अब भाई इन सारे यूजर्स की तुम पासवर्ड्स निकाल सकते हो, लॉग फाइल निकाल सकते हो, सारा कुछ निकाल सकते हो। तुम इवन इसके एडमिन पैनल के अंदर भी एक्सेस ले सकते हो। एडमिन पैनल कौन सा, ये वाला, ये जो दिख रहा है ना, ये लॉगिन पैनल, एडमिन पैनल, या जो भी है यूजर पैनल, इसके अंदर एक्सेस लेके तुम सीधा डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हो। ये सारी चीजें मैंने करके देखी है भाई, वर्क करती है, ठीक है। अब ये सारी चीजें मैं करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि भाई थोड़ी एडिटिंग ज्यादा हो जाएगी इसके अंदर, इसलिए मैं करके नहीं दिखाऊंगा। लेकिन हाँ, तुमको बताऊंगा मैं कि क्या करना है। तुमको जस्ट सिंपल से ये कमांड के अंदर गेट यूजर लिस्ट है ना, इसके अंदर थोड़े चेंजेस करना है। अब थोड़ा दिमाग लगा के तुम्हें क्या चाहिए वो चेंजेस करो, और तुम्हारे सामने वो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। मैंने एक लॉग फाइल डाउनलोड करी इसी यूजर की, तुम्हें दिखाता हूँ कैसा वो लॉग फाइल है, ठीक है। तो ठीक से देखना भाई, और चीजें भाई लीक मत करना। अगर तुम्हारे क्रश की कोई चीजें लीक हो जाए तो तुम्हें भी बुरा लगेगा ना, वैसे मेरे को भी बुरा लगेगा और इस कंपनी ओनर को भी बुरा लगेगा, ठीक है। सो एक सेकंड रुको, मैं दिखाता हूँ तुमको। तो जैसा कि तुम देख सकते हो, पहला नाम पढ़ो ठीक से, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये लॉग फाइल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये पहला नाम सेम है, राइट, सारी चीजें सेम है। अब इसका ईमेल एड्रेस भी दे रखा है यहाँ पे। अब इसके पासवर्ड, सारी चीजें, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर है, लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं भाई। सारी चीजें, मेरी क्रश की चीजें तुम्हें क्यों दिखाऊं भाई, है ना। तो तुम अपनी क्रश को एक्सप्लॉइट करो और देखो किस तरीके से वो तुम्हें सारी चीजें दिखाती है। मतलब कि ये क्रश एफटीपी किस तरीके से तुम्हें सारा डेटा, अनऑथराइज डेटा का एक्सेस, तुम्हें मतलब डेटा का एक्सेस देता है अनऑथराइज, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इस बग को एक्सप्लॉइट कर सकते हो। आई थिंक तुम्हें ये समझ आ गया होगा इजीली, और मज़ा भी आया होगा ये देखने में कि किस तरीके से हम इजीली कुछ चेंजेस करके हेडर्स के अंदर और कुछ वैल्यूज चेंज करके हम एक क्रिटिकल बग को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब भाई ये बग अगर तुम ढूंढ लेते हो तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, तुमको इसकी अच्छी खासी बाउंटी मिल जाएगी, ठीक है। किसी कंपनी को रिपोर्ट करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छी खासी बाउंटी मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारा पर्सनल डेटा लीक हो रहा है, बहुत ज्यादा। तो बस इतना ही था आज के वीडियो के लिए। अगर तुमको अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो भाई फॉलो करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, कि भाई इस तरीके से भी तुम्हारी क्रश को हैक किया जा सकता है, मतलब कि अनऑथराइज एक्सेस लिया जा सकता है क्रश एफटीपी का। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। भाई अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो 7hacks के। तुम मेरे को लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो, 7hacks के चैनल को भी फॉलो कर सकते हो लिंक्डइन के ऊपर, ताकि तुम सब जगह से कनेक्टेड रहो मेरे से और 7hacks से। ताकि कहीं से भी अगर तुम्हें तो पता ही है भाई, यूट्यूब की गाइडलाइन, टेलीग्राम की गाइडलाइन, जैसे कि पुराना टेलीग्राम का चैनल डिलीट हो गया 7hacks का, उसी तरीके से हो सकता है यूट्यूब इन फ्यूचर भी इस पे स्ट्राइक मार दे या कुछ कर दे। तो भाई सब जगह ज्वाइन हो जाओ, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऑल्सो तुम कमेंट कर सकते हो, अगर तुमको कोई स्पेशल टॉपिक चाहिए जिसके ऊपर तुम्हें कोई डाउट आ रहा हो, तो उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तुम मेरे को डीएम भी कर सकते हो अगर कोई तुम्हें प्रॉब्लम आ रही हो तो। ओके, सो थैंक यू। यहीं पे मैं इसको एंड करता हूँ। स्टे सेफ एंड गुड बाय।